स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 13। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं ले जा सकती? अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक शुरू हो गया है? तुम चाहते क्या हो आखिरकार? तुम्हारी बहन हमारी बेटे युंगी के साथ शादी करना चाहती थी, सो हमने शादी करवा दी। तो फिर तुम्हारा हमारी बेटी को यहाँ पे अपने साथ रखने का मतलब क्या है? आखिरकार तुम्हारी ये कौन सी नई चाल है जंगकुक? नामजुन, आखिरकार तुम इसके साथ बात ही क्यों कर रहे हो? ये पागल हो चुका है। चलो ताई बेटा, हमें हमारे घर वापस जाना है। हाँ ठीक है मम्मी, चलो। माय डियर वाइफी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? बेबी, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। और तुम्हें तो पता ही होगा, शादी के बाद एक लड़की अपने माँ बाप के घर पे नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के घर पे रहती है। जंगकुक, तुम ये अब क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन जिमिन के साथ अगर शादी कर लूंगा तो तुम मेरी बहन ताई को छोड़ दोगे। तो फिर अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है तुमने? हाँ कहा होगा। वो क्या है ना कि जॉन जंगकुक ऐसी छोटी मोटी बातों को याद रखना जरूरी नहीं समझता। जिमिन, समझाओ अपने भाई को, उसे कहो कि वो मेरी बहन को छोड़ दे। जंगकुक, ये माजरा क्या है? दीदी, बात ये है ना कि मैंने ताई के साथ शादी कर ली है। शादी कर ली? कब? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब तुम्हारे साथ शादी की? बेबी तुम भूल रही हो, तुमने कुछ मिनट पहले एक पेपर पर साइन किए थे। तुम भूल गई होगी शायद, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। इनुओ? जी बॉस, ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरे और आपकी बेटी ताई का मैरिज सर्टिफिकेट है। क्या? मैरिज सर्टिफिकेट? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मैरिज सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो एक एग्रीमेंट पेपर है ना। तुमने खुद कहा था मुझे कि ये एग्रीमेंट पेपर है, तो फिर अब ये मैरिज सर्टिफिकेट कैसे हो गया? बेबी, तुमने शायद इसे साइन करने से पहले पढ़ा नहीं था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्रीमेंट पेपर नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट है। क्या? इसका मतलब ये है कि तुमने धोखे से मैरिज सर्टिफिकेट पे मेरे साइन ले लिए? ऑब्वियसली राइट बेबी। दिखाओ इधर। जिन जंगकुक के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेती है और फाड़ देती है। ओह, इसे तो मैंने फाड़ दिया। ये क्या किया आपने? ना बचेगा बांस और ना ही बचेंगी बांसुरी। अब बोल, मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं रहा तो ताई तुम्हारी वाइफ कैसे? आई लव यू मम्मा, तुसी ग्रेट हो, तुसी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल मॉम हो। अरे वो तो मैं हूँ रे मेरी मुर्गी। खुद को बड़ी और स्मार्ट समझ रही हो सासू माँ? ये तो सिर्फ एक जेरॉक्स कॉपी थी। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट तो मेरे पास ही है। मैं नहीं मानती ऐसे झूठे कागजातों को जिस पर धोखे से मेरे सिग्नेचर ले लिए गए हो। अगर इसमें मेरी मर्जी ही नहीं है तो ये शादी कैसे कहलाएंगी? तुम्हारे मानने या फिर ना मानने से क्या ही होगा। अब तो तुमने इस पर साइन कर दिए हैं, लीगली तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है बेबी, और मैं तो कहता हूँ तुम भी ये स्वीकार कर लो कि तुम मेरी वाइफ बन गई हो। नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। खबरदार जो मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने की कोशिश भी की तो फिर क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस आपको आपके ही लैंग्वेज में बताऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? वकील साहब। जी सर। जरा मेरे कानूनी ससुराल वालों को बता दो कि एक बार अगर मैरिज ऑफिस में शादी दर्ज हो गई तो इसका मतलब ये है कि कानून के नजर में वो दोनों इंसान हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। जी हाँ, मिस्टर जॉन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मिस ताई ने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करके मिस्टर जॉन जंगकुक के साथ शादी कर ली है और अब कानून के नजर में ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। आप लोग मिस्टर जॉन जंगकुक की वाइफ को उनसे अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो आप लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। OMG शुगा, तुम सुन रहे हो ना? मिस्टर वकील क्या बोल रहे हैं? आई होप कि सासू माँ एंड ससुर जी को भी समझ में आ गया होगा। तुम बीच में मत बोलो। और हाँ वकील साहब, ये शादी धोखेधड़ी से हुई है। इसका मतलब ये है कि ये शादी नहीं है। देखिए, इसके खिलाफ कोई तुक्का सबूत नहीं है, और अगर सबूत एग्जिस्ट करता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट है। सुन लिया आप सब लोगों ने? इसका मतलब यह है कि ताई मेरी लीगली वाइफ है और मेरी वाइफ को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। बेबी, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। ताई बेटा, ये तुमने क्या किया? एटलीस्ट पेपर पे साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लेती। बेटा तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? पापा, पापा
इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसने ही मुझे कहा था कि मैं अगर इन पेपर पे साइन कर दूंगी तो ये मुझे छोड़ देगा। अरे शांत हो जा ताई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। आप बिन वजह ही मेरी मुर्गी को नहीं डांट सकते हो। इसमें मेरी मुर्गी की कोई भी गलती नहीं है। इसने धोखे से ये शादी की है। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया आपने? मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस शादी को मानो या फिर ना मानो, वो आपकी मर्जी। लेकिन ताई तो मेरी ही वाइफ है और तुम भी। कान खोल के सुन लो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मेरा घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर जाके रहे। अब क्यों मेरे भाई के मुंह से अपनी बेइज्जती करवा रहे हो आप सब लोग? जो होना है वो तो हो ही गया है। दुख मनाने के बजाय आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए कि आपके बेटे की भी शादी हो गई और बेटी की भी शादी हो गई। ओफो, खैर आप लोग खुश नहीं हो सकते हो तो क्या हुआ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरी भी शादी हो गई और मेरे भाई की भी शादी हो गई, क्योंकि अब मुझे मेरे भाई की शादी की कोई टेंशन नहीं है। उसे संभालने वाली भी उसे मिल गई है। कांग्रेचुलेशन जंकुक, तुम्हें शादी की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच दीदी। कोई और मुझे आशीर्वाद दे या फिर ना दे, आई डोंट केयर, बट मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा मेरे भाई। सोताई, तुम अब जंकुक की वाइफ बन चुकी हो। इसका मतलब अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम जंकुक की केयर करो, उसका साथ निभाओ। बिकॉज अब उसकी बहन उसके साथ नहीं है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी पड़ेंगी। सो मेरे भाई का ठीक से ख्याल रखना, समझी? नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ओह कम ऑन शुगा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। इसमें तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उल्टा तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि आज ही के दिन तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई है। और अब सासू माँ और ससुर जी, यहाँ पे मैयत नहीं हुई है, शादी हुई है, तो फिर किस बात का मातम मना रही हो? आपके बच्चों की शादी हुई है, थोड़ा सा फेस पे स्माइल तो लाओ। जब से तुम दोनों भाई बहन हमारे लाइफ में आए हो तब से हमारे लिए हर एक दिन मातम ही है। नाउ इट्स योर चॉइस। शुगा, मैंने तुमसे कहा था इनकी बातों में मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हे एसपी, अपना मुंह का शटर बंद करो। तुम अभी मेरे पति के साथ बात कर रही हो। जी हाँ एसपी सर, मैं मानता हूँ इसमें सारी गलती मेरी ही है। सारी गलती मेरी है? नहीं भाई, आपकी गलती नहीं है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर इसमें गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी खुद की बेवकूफी की वजह से मैं अब यहाँ पे फंस गई हूँ। नहीं ताई बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। नहीं मम्मी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी शादी जंकुक के साथ हो चुकी है। नहीं ताई, ऐसे मत बोलो। जंकुक, तुम अभी कभी मेरी बेटी ताई को डिवोर्स दोगे? मैं और ताई को डिवोर्स दे दूं? हाँ, अभी और इसी वक्त। डियर ससुर जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने ड्रीम में से बाहर आ जाइए। मैंने ताई के साथ शादी उसे डिवोर्स देने के लिए नहीं की है। और अब तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। शादी कब की हो चुकी है, अब तो विदाई का समय है। बिल्कुल, चलिए पतिदेव जी, अब हमारे घर चलते हैं। अरे आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? चलिए हमारे घर चलते हैं। चलो जिनू। लेकिन जिनू, मैंने कहा चलो। हम लोग जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना ताई, और इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम हमारी ब्रेव गर्ल हो ना, तुम बिल्कुल भी मत डरने से, समझी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। मुझे पता है। फिर सब लोग वहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना शुगा? शुगा, जॉन जंकुक, तुमने मेरे साथ धोखे से शादी करके ठीक नहीं किया है। इसका बदला मैं तुमसे लेके ही रहूंगी, माय डियर वाइफी। अब ऐसे कब तक घूरती रहोगी मुझे? मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, कोई बाजू वाले का नहीं। अच्छा,
तो क्या तुम ये समझते हो कि मेरे साथ ऐसे फेक तरीके से शादी करके तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे? कोई शक? तुमने मेरे साथ धोखे से शादी तो कर ली है, लेकिन तुम मुझे अपनी वाइफ कभी भी नहीं बना पाओगे। वाइफ तो तुम मेरी उसी दिन बन गई थी जिस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? जरा जोर से बोलो। नथिंग बेबी, चलो मैं तुम्हें हमारे कमरे में लेके चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों से खुद कमरे में जा सकती हूँ, लेकिन मेरा मन है बेबी कि मैं अपने वाइफ को अपने गोद में उठा के कमरे में लेके जाऊँ। खबरदार, जो मेरे पास आने की कोशिश भी की, मुझसे दूर रहना। तो फिर जाओ, गो। फिरता है वहां से कमरे में चली जाती है। हाँ, देखा तुमने बेबी, मैंने आखिरकार तुम्हें अपना बना ही लिया। अब तुम खुद चाहते हुए भी मुझे छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि अब तुम जॉन जंगकुक की वाइफ बन गई हो। जंगकुक, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शादी कर ली, मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बड़ा शौक था ना तुम्हें मेरे साथ शादी करने का। अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे हेल बनाती हूँ। जंगकुक कमरे के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। क्या ये मेरा घर है? तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। ओफो सासू माँ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कब कहा कि ये मेरे अकेले का घर है? युंगी, अपनी वाइफ को बता दो ये होंगी माफिया किंग अपने घर पे, लेकिन ये मेरा किम हाउस है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है। कोई बात नहीं सासू माँ, अब से मेरी चलेंगी। बस बहुत हो चुका है, मुझे आप में से किसी की भी कोई बात नहीं सुननी है। मेरा सिर दर्द होने लगा है, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करना है। फिर शुगा अपने कमरे में चला जाता है। बेचारा मेरा बच्चा परेशान करके रख दिया है इस लड़की ने। अगर आपके बेटे का मूड खराब है तो क्या इसमें मेरी गलती है? हे लड़की, तुम अपनी जबान जरा संभाल के बात किया करो। ऐसी बेवकूफ लड़की के साथ तो बात करना ही बेकार है। और फिर इसके बाद जिन अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे नामजुन भी जाता है। बड़ी आई सास बनने वाली। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं